IMF ने बिजली कीमतें कम करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी की बात की। उन्होंने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएं, गौर करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की शिकायत, बानी PTI की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। अडियाला जेल में दौरान समाअत बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, कहा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और ट्राई सीरीज जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 353 रन का हदफ, शाहीन बॉलिंग करना ही भूल गए। जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों ने खूब धुलाई की। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 352 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान मौशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। IMF का एतराफ, मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, MD IMF ने पाकिस्तान की मईशत की समत दुरुस्त होने का एतराफ़ किया। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना हुकूमत का काम है। शुक्र अदा करते हैं, मुल्क अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुलाकात में मौजूद वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। IMF और चीफ जस्टिस की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राबते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। मुज़ाकरात हेलो हाय के लिए नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के खत में उनकी राय और तजावीज़ हैं। PTI को किसी डील की जरूरत नहीं। हल्फन कहता हूँ, 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीह। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। मरियम नवाज आजकल तालीमी इदारों में बानी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। उनकी तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए वो मरियम की बातों में नहीं आते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का जवाब, कहा अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज पर ज़ाती हमलों का रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन की करप्शन पर पहले आतिफ खान और जुनैद अकबर ने सवालात उठाए, अब आज़म सवाती ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना जाली मंसूबों और जलसों के अखराजात के रहम करम पर है। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नजरसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शिकों का जायजा ले सकती है। FB अली केस फैसले के वक्त आर्टिकल 175 की शिक 3 नहीं थी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के? आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, फिर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमने मरकजी फैसले पर नजरसानी करनी है, यकसानियत भी लानी है, तशरीह भी करनी है, पता नहीं और क्या क्या करना है। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन ने कहा, FB अली केस में वकील था, अटक जेल में ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था, निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी ली जाती थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, वो मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुझे बतौर वकील रोजाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है। सलमान अकरम राजा का कहना था, मिलिट्री ट्रायल के बाद सिर्फ ये लिखा जाता है मुलजिम कसूरवार है या बेकसूर। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसे ही सारी रात बैठे रहते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। समाअत मुलतवी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए IAEA इकदामात को सराहा। पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। कहा पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAEA शराकत दारी को बरकरार रखा। IAEA ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया पेशरफ्त की। रमजान से पहले करोड़ों मालियत की चीनी जखीरा अंदोजी पकड़ी गई। कराची के इलाके कोरंगी में फ्लावर मिल पर छापा, 20,000 के करीब चीनी की बोरियां बरामद शुदा माल सिंध की 9 शुगर मिल्स का है। बोरियों पर FBR का जाली स्टिकर भी लगा है। 2 माह में कराची के 70 से ज्यादा लोग कुचल दिए गए। जिस तेजी से गिरफ्तारी दिखाई वैसे ही कातिल डंपर मालिकान और ड्राइवर्स को भी पकड़ा जाए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का कहना है वजीर बल्दियात सईद गनी तनकीद के बजाय कातिल पकड़ने में किरदार अदा करें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची लावारिस है, सिंध हुकूमत को खुदा का खौफ नहीं। बेहिसी का ये आलम है कि डंपर हादसात पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का कहना है शहर को डंपर और टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में 3 अंडरपास 72 रोज में मुकम्मल हो गए। करीमाबाद अंडरपास 24 माह में मुकम्मल होना था, आज कराची वालों के लिए अजियत का बायस बना हुआ है। कराची में सड़क ब्लॉक करने पर FIR दर्ज की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध का ऐलान। कहा तमाम एसोसिएशन को वार्निंग देता हूं, शहर की सड़क ब्लॉक ना करें। तमाम कचरा उठाने वाली सरकारी गाड़ियों को टैगिंग की जाएगी। हेड कांस्टेबल को चालान काटने के इख्तियारात देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला सिंध से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनक्किद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर भी गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा नियाज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है, सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा टैलेंट हंट के हवाले से बाकायदा मंसूबा तैयार किया जाएगा। वजीर दाखिला गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से भी मिलने गए। वजीर दाखिला ने शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजेस हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे, अमन व अमान के अजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन व अमान से मुतालिक रेंजर्स के किरदार को सराहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी नया नाजिमाबाद क्रिकेट ग्राउंड भी गए। क्रिकेट ग्राउंड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 की स्पेशल कमेटी तश्कील। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी कन्वीनियर मुकर्रर। वजारत एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। ANF को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक जुबैर महर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ 2023 में 8 मुकदमात दर्ज हुए। मुलजिम ने 8 अफराद से 1 करोड़ 92 लाख रुपए लिए थे। रावलपिंडी में तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की मौत पर दर्ज मुकदमे में कत्ल की दफा भी शामिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मियाँ बीवी ने घरेलू मुलाजमा को 15 दिन तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। इकरा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्मों के निशान मौजूद। गिरफ्तार मुलजिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गुश्ता मैयत लेकर सरगोदा रवाना। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA की कार्रवाई। मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर मुंतजिर मेहदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। मुलजिम से मुलव्विस पुलिस अफसरान से मुतालिक तहकीकात जारी है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम ने अमन मुआहदा खत्म करने की धमकी दे दी। कहा हमास ने हफ्ते तक यह गमाली रिहा न किए तो जंग बंदी खत्म कर देंगे। इसराइली फौज जंग की तरफ वापस जाएगी और उस वक्त तक लड़ेगी जब तक हमास को शिकस्त नहीं दे देते। गैर मुल्की मीडिया का कहना है इसराइली वजीर आजम ने फौज को गजा के अंदर और इतराफ में जमा होने का हुक्म दे दिया।
हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है हमास मुआहदे के लिए पुरअज़्म है, सूरत हाल बेहतर हुई तो आइंदा हफ्ते यरगमालियों को रिहा कर देंगे। अरब मुल्कों ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में 2 रियासती हल की बुनियाद पर जोर दिया। मिस्र ने फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान किया। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने कहा फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करना संगीन जुर्म होगा। फ्रांस के सदर ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत कर दी। कहा आप 2 मिलियन लोगों को नहीं कह सकते कि वो कहीं और चले जाएं। मैंने हमेशा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी इख्तिलाफ किया है। ये रियल एस्टेट ऑपरेशन नहीं बल्कि सियासी ऑपरेशन होना चाहिए। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने ट्रंप के गजा मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अमरीका को खतरनाक लुटेरा करार दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर पहुंच गई। अफगान टीम आज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका से कराची में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां। स्टार फास्ट बॉलर पैट कमिंस और जोश हेजलवुड इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए। मिचेल स्टार्क चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार हो गए। भारतीय टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बुमराह कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर आईसीसी ने ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के साबिक खिलाड़ी शेखर धवन, न्यूजीलैंड के टिम साउथी और ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन भी मेगा इवेंट के सफीर होंगे। बदलती रुत के सफीर। चीन में हजारों मुसाफिर परिंदों ने झीलों और दरियाओं में डेरे लगा लिए। सूबा अनहुई में झुंड दर झुंड खेलते बतखें और बगलों ने झीलों की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए।